आत्माओं, ये क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूं आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। पारखी नहीं मानते। ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है न जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया अगर वो जीव ही थे तो। अपना आत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत्य मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नूम कोई जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में श्वास प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है बनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम सांस तक उच्चारण करता हुआ, अंतिम सांस तक शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गति। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, जीवों के, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी
उन आत्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाओगे। बोलो सतगुरुदेव।